अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं SNN टीवी। इस चैनल पर हम एक नए टॉपिक का आगाज़ कर रहे हैं जिसमें हम आपको अर्तुगरुल गाजी ड्रामा के आने वाली किस्तों के अपडेट्स देंगे। आज हम किस्त नंबर 12 का अपडेट देंगे, मगर उससे पहले किस्त नंबर 11 का कुछ रिकैप ले लेते हैं। गुंदोगदो इस बात का इंकशाफ करता है कि नुमान असल में एक शहजाद का और हलीमा एक शहजादी है। ये सब वो अपनी बीवी को बताता है। वीडियो की डिटेल में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, हमारी वीडियो को लाइक कर दें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको काइंडली सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें और इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दें और कमेंट में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। हलीमा अर्तुगरुल से मिलती है और वो इसको एक घोड़ी का तोहफा देता है और उस घोड़ी का नाम शहजादी रखता है। हलीमा अर्तुगरुल का तोहफा कबूल करती है। सलमान शाह कुर्दोगलू से जवाब तलब करता है कि सरदारी का असबाब उठाने की वजह क्या है और हलीमा के खेमे में हमला क्यों हुआ था, तुमने कुछ क्यों ना किया। कुर्दोगलू कहता है कि ये सब उसने एहतियात के तौर पर किया। सलमान शाह कहता है कि हमारे दरमियान एक गद्दार है। कुर्दोगलू बैबोरा को मारने का हुक्म देता है। सलजान कहती है कि कुर्दोगलू को हलीमा के साथ हलब भेज दें। कुर्दोगलू का आदमी बैबोरा को कत्ल कर देता है। इधर हमले में मरने वालों की नमाज जनाजा पढ़ी जाती है। अब बात कर लेते हैं किस्त नंबर 12 की प्री कैप की। जनाजे के बाद जिरगा मुनक़िद होता है जहां पर सलमान शाह कहता है कि इनके आदमियों का बदला लेना चाहिए, मगर कारा तयगर को सज़ा सुल्तान अलाउद्दीन खुद देंगे। सलमान शाह कबीले को हलक जाने की तैयारी का हुक्म देता है और गुलदारों को कहता है कि मेरा पैगाम अल अजीज तक पहुंचा दो। इसके बाद सलमान शाह बेहोश हो जाता है। कारा तयगर को सलेबी छुड़ा कर ले जाते हैं। सलमान शाह की बीमारी में सूरह यासीन की तिलावत कराई जाती है। सलेबी खुद कारा तयगर को सुल्तान अलाउद्दीन के पास भेजते हैं और कहते हैं कि तुम सुल्तान से जाकर कहो कि कई कबीला वालों ने शहजादों को देने से इनकार कर दिया है और तमाम तुर्क कबाइल से मिलकर इनके खिलाफ बगावत का ऐलान करने वाले हैं। इधर तबीब सलमान शाह के बारे में कहता है कि इनकी तबीयत बहुत ख़राब है और आप लोग बस दुआ करें। जलजान को उल्टी आती है और तबीबा बताती है कि जल्दी वो एक बच्चे की माँ बनने वाली है। इधर इब्नुल अरबी वापस हलब आ जाते हैं। हलीमा हलब जाने की तैयारी कर रही होती है और सलजान गुलदारों को हलब भेजने की तैयारी कर रही होती है। सलजान कुर्दोगलू को हलीमा और नुमान की सच्चाई बता देती है। कुर्दोगलू पूछता है कि ये सब तुम मुझे क्यों बता रही हो, तो सलजान कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम राई का पहाड़ बनाने में माहिर हो। शहीर और अर्तुगरुल का भाई आपस में खूनी भाई बन जाते हैं। हाथों से खून निकाल कर एक दूसरे को हाथ मिलाते हैं और खूनी भाई बन जाते हैं। शहीर नदी में बैबोरा की लाश देखता है और भाग जाता है। इधर भेड़ बकरियों में एक वबा फैल जाती है। हलब में उस्ताद पेत्रोजो नासिर से मिलता है और नासिर को कहता है कि काई कबीले वालों को हलब आने से रोको और सुल्तान को ये बताओ कि उनके जानवरों में एक वबा फैली हुई है, जो अगर इधर आ गए तो यहाँ पे भी जानवरों में वबा फैल जाएगी। इधर हलब का अमीर अर्तुगरुल पर हमला करने वालों का पूछता है। नासिर अमीर को बताता है कि काई वालों के जानवरों में वबा फैली हुई है और अमीर उसको कहता है कि काई कबीले वालों को हलब के करीब मत आने देना। दोगलो गुलदारों को कबीला के इजलास की सदारत करने पर उकसाता है, मगर गुलदारों मना कर देता है। कुर्दोगलू कहता है कि शहजादा नुमान और हलीमा को सुल्तान के हवाले कर देते हैं और आप हलब ना जाओ। हलीमा और नुमान फरार होने के लिए तैयारी कर रहे होते हैं और कुर्दोगलू अपने कुछ आदमियों के साथ उनके खेमे में दाखिल हो जाता है। किस्त नंबर 12 यहाँ पे एंड हो जाती है।